हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज का मैंने विशेष टॉपिक रखा है कि हम अपने बच्चों को अध्यात्म की ओर कैसे जोड़ें। तो देखिए, इस भागती दौड़ती लाइफ में बच्चों के लिए अध्यात्म की ओर जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि स्कूलों में ये शिक्षा बहुत कम ही दी जाती है, ना के बराबर ही हो गई है इस टाइम पर। तो और बच्चों के लिए अध्यात्म की ओर जोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अध्यात्म ज्ञान अगर बच्चों में ज़रा सा भी आ गया तो बच्चे ऑटोमेटिक सही और गलत में अंतर करना अपने आप सीख जाते हैं। अगर बच्चे में भगवत भाव ज़रा सा आपने दे दिया, उनमें रुझान पैदा कर दिया, तो बच्चे अपने आप सही और गलत का फ़र्क करना सीख जाएंगे। तो आज का टॉपिक मैंने रखा है कि हमें बच्चों को अध्यात्म की ओर कैसे जोड़ना चाहिए। इसके लिए ना तो कोई क्लास है, ना कोई स्कूल है। तो हमें खुद ये करना है कि अपने बच्चों को अध्यात्म की ओर जोड़ना है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों में कुछ ऐसी आदतें डालना पड़ेंगी जिससे बच्चे ऑटोमेटिक सही और गलत में फ़र्क करना सीखें। तो ये अध्यात्म ज्ञान कहाँ से स्टार्ट करें? तो सबसे पहले मैं अपना पहला बिंदु आपके लिए बता रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट, कि हमें कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए। तो देखिए, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो मैं जो क्या करती हूँ तो वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो उठने के बाद मैं भजन लगाती हूँ बच्चों के जगने से पहले, और मैं अपने उठने के बाद जैसे भजन लगाती हूँ तो कंटिन्यू 1 या 2 घंटे भजन चलते हैं। उसके बाद बच्चे उठते हैं, तो जैसे बच्चे उठते हैं तो उनके कानों में भगवान का नाम, भगवान के भजन जाते हैं और बच्चे उनके लिए गुनगुनाते हैं। और इसी तरीके से सारा काम चलता रहता है, नाश्ता भी बन जाता है, झाड़ू पोछा जो भी रहता है सारे काम हो जाते हैं। बच्चे उठते हैं तो वो भी फ्रेश होने जाते हैं, ब्रश करते हैं और नहाते हैं, नाश्ता भी करते हैं, ड्रेस पहनते हैं। तो इस टाइम में, सारे टाइम में मोबाइल में भजन चलते रहते हैं, घर में शांति का माहौल बना रहता है और बच्चे भजन भी सुनते हैं और कुछ दिनों बाद बच्चे ऑटोमेटिक उन भजनों को गुनगुनाने लगते हैं। और मैं ये 1 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे आज जो भजन मैंने अभी 10 या 15 दिन पहले उनके लिए सुनाया था सुबह के टाइम, तो बच्चे अब ऑटोमेटिक उस भजन को गुनगुनाते हैं और साथ में गाते जाते हैं। ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर सेकंड स्टेप रहता है कि शाम को जब मैं आरती करती हूँ तो बच्चों के लिए अपने पास में खड़ी करती हूँ कि बच्चों को आरती ना भी आ रही हो तो बच्चे मेरे पास खड़े रहें। 1 साल में इतना इम्प्रूवमेंट है कि बच्चों को आरती, जो मैं करती हूँ आरती, वो कंठस्थ याद हो गई है, हनुमान चालीसा का पाठ याद हो गया है और राम स्तुति है वो भी बच्चों के लिए कंठस्थ हो गई। मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला बच्चों के लिए, ना उनसे रटवाया है। ओनली बस ये बोला है कि आप सुनिए, पास में खड़े रहिए और सुनते रहिए। तो देखिए, सुनाने से बच्चों पर इतना असर हुआ है कि बच्चे अध्यात्म की ओर बढ़े हैं और बच्चे जो सुनते हैं वो दोहराते भी हैं और उसमें कुछ मतलब जानने की इच्छाएं भी रहती हैं कि माँ, इस वाले पार्ट में आपने ये समझाया था तो इससे आगे क्या होगा। तो उस आप अच्छी बुरी कहानियाँ हैं जो आप कार्टून में दिखाते हैं, उन कार्टूनों के माध्यम से, जो कि भगवत कार्टून यानी कि कृष्ण भगवान की कथाओं के कार्टून हैं, राम भगवान की कथाओं के कार्टून हैं, आप इन कार्टूनों के माध्यम से बच्चों में कहानियाँ सुनवाइए और बच्चों के लिए ऑटोमेटिक अध्यात्म ज्ञान स्टार्ट हो जाएगा, वो सही गलत में फ़र्क करना सीख जाएंगे। तो देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट कि बच्चों को सुनाना है। आप सुनाइए, उन पे प्रेशर मत डालिए कि आप इसको दोहराएं या इसको कंठस्थ करें, वो ऑटोमेटिक भजन गुनगुनाएंगे और ऑटोमेटिक वो कंठस्थ भी कर लेंगे। सेकंड पॉइंट है कि जब आप बच्चों को खाना खिलाएं तो बच्चों को कार्टून ना दिखाएं, बच्चों के लिए कुछ आध्यात्मिक कहानियाँ सुनाएं। आप ना सुना पाएँ तो मोबाइल में लगा कर ऐसी दें जिससे उन्हें कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान मिले। देखिए, जब जब तक बच्चे में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो वो बाहरी लाइफ में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, अच्छे बुरे स्टूडेंट साथ में रहते हैं, तो उन अच्छे बुरे स्टूडेंट में से कौन अच्छा है कौन बुरा है ये डिसाइड करने की क्षमता बच्चे में अध्यात्म ज्ञान से ही पैदा होती है। तो आप बच्चों में अध्यात्म ज्ञान जागृत करने के लिए आप बच्चों के लिए भजन सुनवाएं। पाठ अगर बच्चे जल्दी से कंठस्थ नहीं कर पा रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, बच्चों के लिए आराम से ओनली सुनने के लिए बोलें तो आप कुछ दिनों में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, बच्चों को याद हो गए हैं।
और याद करने से ऐसा है कि आपको सबको पता है कि हनुमान चालीसा में कितनी महाशक्ति है। राम स्तुति हुई, ये भगवान की कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं, ऐसे चालीसा हैं कि इनको बच्चों से कराने पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो मैंने अनुभव भी किया है कि जो मेरा बच्चा है बड़ा वाला, तो वो ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हैं शैतानियाँ करता है और पढ़ाई में उसका कम मन लगता है। तो मैंने इसके लिए एक उपाय सोचा कि मैंने सोचा हनुमान चालीसा का पाठ मैं करती हूँ, साथ में इसको बिठाती हूँ। तो मैंने उसके लिए 1 महीने तक ओनली ट्यूसडे के ट्यूसडे उससे हनुमान चालीसा का पाठ बैठकर वो मैंने किया, उसने सुना तो उसको भी कंठस्थ याद हो गया। उससे इतना इम्प्रूवमेंट है कि उसका जो मन है चंचल, वो पढ़ाई में थोड़ा एकाग्र हो गया, वो अच्छे से पढ़ाई भी करता है। तो जब तक आप अपने बच्चे के लिए अध्यात्म की ओर नहीं जोड़ेंगे, तब तक बच्चा सही और गलत में फ़र्क करना नहीं सीख पाएगा। और आजकल की लाइफ में कौन से उसके मतलब बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए, स्कूल के फ्रेंड मान लीजिए, कौन से अच्छे हैं, कौन से मतलब नेगेटिव पॉइंट वाले हैं, तो उनमें फ़र्क करना आपका बच्चा सीख जाएगा। तो अध्यात्म ज्ञान आज की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये ज्ञान आपको बाहर से नहीं मिलेगा, आपको अंदर अपने घर में माहौल पैदा करना पड़ेगा। आप सुबह से बच्चे के लिए भजन सुनाइए, भगवत चर्चा अगर टाइम मिले तो आप खुद भगवत चर्चा यानी भगवान की छोटी-छोटी सी कथाएँ कुछ कहानी रूप में आप खुद सुना सकते हैं। उनमें से जो शिक्षा मिलती है तो आप बच्चे के लिए उसका सार आप अपने बच्चे के लिए उस कहानी का सुना सकते हैं, तो बच्चे में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। तो मेरी बेटी भी है 6 साल की, तो वो उसको भी राम स्तुति, हनुमान चालीसा का पाठ कंठस्थ हो गया है। अभी जो भी मैं उसके लिए छोटे-मोटे से श्लोक वगैरह या भगवत चर्चा करती हूँ, तो वो जल्दी से नोट करती है और जल्दी ही से सुना भी देती है। तो इससे सुनने की, समझने की और बहुत ऐसी भावनाएँ हैं जो कि अध्यात्म के लिए ज़रूरी है, जुड़ने के लिए वो ऑटोमेटिक पैदा हो जाती हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा और अगला वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी इसी भगवत कथाओं पर आधारित। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू। राधे राधे, जय सिया राम।